तेरा लड्डू आज फर्स्ट होके आया है गेम में। ये बारिश लगता है कहीं पर रुकना पड़ेगा। मिनट का इंतजार करता हूँ बारिश छूने का। Few moments later. बारिश रुक गया, अब मैं घर जाऊंगा, मम्मी को बताऊंगा। नो नो नो, चलो कुछ गाना गाते ही चलेगा। लड्डू कहाँ गए थे तुम अभी तक? इतने देर हो गया, अभी आ रहे हो तुम रात को? अरे माँ, बारिश होने लगी थी बीच रास्ते में। और हाँ, आज मैं गेम में फर्स्ट होके आया हूँ मॉम। ओह रियली, वेरी गुड। लड्डू खाने की टाइम हो गया है, चलो खाते हैं फिर बातें करते हैं। ओके मॉम। आज तो मजा ही आ गया, गेम में भी फर्स्ट और खाना में भी फेवरेट। वाओ, हाँ वो तो है। मॉम, आज बारिश में भीगने के बाद दिल करता है कुछ हॉरर स्टोरी सुनाइए ना कुछ। बेटा ये सोने का टाइम है, हॉरर स्टोरी के नहीं। चलो सो जाओ, वरना रात भर डरते ही रह जाओगे। नहीं मॉम, एक ही स्टोरी प्लीज ना। ओहो नटंकी, चलो सुनाती हूँ, फिर मत कहना कि नींद नहीं आ रही है। ये जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ, ये मैंने नेट में सर्च करके पाया था। जो इसमें लिखा था रियल हॉरर स्टोरी, और पता नहीं इसमें क्या सच है और क्या झूठ, पर मेरे ये बहुत ही अजीब सी और हॉरर था। ये कहानी है सोमन की, जिनकी एक पत्नी और एक बेटी थी, पर पत्नी का 4 साल पहले ही मौत हो गई थी और वो 4 साल की बेटी ही सौम्या लेकर रहता था। सोमन डेली बच्ची को स्कूल भेजकर वहीं से डेली ऑफिस चला जाता था, और वहां से लौटने वक्त ऑफिस से बेटी को भी लेकर ही आता था, और घर में ढेर सारा मस्ती हंसी खेल करके दोनों सो जाता था, और ऐसे ही जिंदगी बीत रहा था दोनों का। लेकिन क्या पता कि सोमन और उसकी बेटी की लाइफ में कुछ ऐसा कहर ढाने वाली थी जो जिंदगी और मौत से मिला जुला था, जो जिंदगी और मौत का सवाल था। ऐसा लहर लेके आने वाली थी कोई। कौन मम्मी, कौन आने वाली थी? सोमन को एक दिन ऑफिस के काम से बाहर जाना था। और मम्मी, और क्या हुआ? कहती हूँ बेटा। सोमन जो जाने लगा तो उसे ख्याल आ गया कि अगर मैं चला जाऊं तो मेरी 4 साल की बेटी को क्या होगा। इसलिए उसने सौम्या को स्कूल छोड़कर स्कूल का ही जिम्मे में लगाकर चला गया अपने ऑफिस के काम के लिए। लेकिन सोमन को ये पता नहीं था ये जो पल चल रहा है वो उसकी मौत और जिंदगी का है। उसी दिन सोमन अपने काम जल्दी निपटा कर घर आने लगा, लेकिन काम से आते आते बदकिस्मती से गाड़ी उसी रास्ते में बिगड़ गया। और वहाँ उसने थोड़ा देखा, आगे तो कुछ भी नहीं था, ना गाड़ी ठीक कराने वाले गैरेज, ना कोई मिस्त्री, और ना घर ना होटल। तो रहे कहाँ, और ठीक कराए तो करे कहाँ? अगर वो कॉल करे किसी को
तो नेटवर्क भी नहीं था। वो बुरी तरह से रास्ते में फंस चुका था। सोमन बुरी तरह से फंस चुका था और उससे धीरे धीरे सौम्या की भी बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा कि मेरी बेटी कैसी होगी। तो ज़्यादा ना सोचकर उसने आगे चलने की फैसला किया कि आगे चलकर कुछ तो मिल जाएगा। तो क्या आगे चलकर मैकेनिक मिला क्या, या कोई घर होटल कुछ मिला? नहीं बेटा, आगे चलने पर भी सोमन को कुछ भी नहीं मिला। नहीं मैकेनिक, ना होटल, ना कोई घर। लेकिन थोड़ी देर और आगे चलने पर उसे एक रेलवे स्टेशन दिखा जो सुनसान था। रात होने पर वहाँ कोई भी नहीं था, पर ट्रेन खड़ी थी एक। तो उसने सोचा वहीं पर जाकर कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा घर जाने के लिए। उसके अलावा उसे कोई भी ऑप्शन नहीं था। वो ट्रेन में बैठ गया और जिस ट्रेन में सोमन बैठा था उसमें सिर्फ 2 ही लोग थे, एक सोमन और एक और अजनबी। थोड़ी देर ट्रेन चलने के बाद अजनबी की स्टेशन पहुंच जाता है और अजनबी उतर के चला जाता है। उसके बाद उसकी सोमन की स्टेशन आने के लिए थोड़ा वक्त था। तो उस टाइम में उसने सोचा कि तब तक मैं सौम्या ही की याद में रहूं। तो उसने अपने सौम्या की हंसी खिलती सपने देखने लगा। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर बीच पर फिर रुक गया। रुकने के बाद वहां स्टेशन पर कोई नहीं था, इसलिए ट्रेन फिर से चल पड़ा। क्या हुआ माँ? उसके बाद क्या हुआ? हाँ, जहाँ चलते ही ट्रेन में एक औरत अचानक से उसमें चढ़ गई। ये देखकर सोमन थोड़ा शौक में रह गया कि भला कोई इंसान चलती ट्रेन में कैसे चढ़ सकता है, और फिर उसने इग्नोर कर दिया इस बात को और वो बाहर की नज़ारा देखने में व्यस्त हो गया। और थोड़ी देर उसे बहुत प्यास लगने लगी और वो पानी पीने के लिए बोतल निकालने लगा अपने बैग से। तभी उसे उस औरत पर नजर जाती है। वो दिखता है कि वो औरत उसी दरवाजे पर खड़ी है और एक नज़र से उसे सोमन को देख रही है लगातार और डरावना मुस्कान के साथ।